नमस्ते दोस्तों। आज हम महाभारत की एक रोमांचक कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां दुर्योधन अपनी बुरी योजनाओं को अंजाम देता है। ये कहानी ईर्ष्या, षड्यंत्र और पांडवों की अदम्य शक्ति से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन अपनी बुरी योजनाएं शुरू करता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ, जो कौरव कहलाए। पांडु के पुत्र हर क्षेत्र में कौरवों से श्रेष्ठ थे। बल, ज्ञान और शस्त्र विद्या में भीम विशेष रूप से शक्तिशाली थे और उन्हें खेल खेल में कौरवों को हराने में मजा आता था। वे किसी भी चीज में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उत्साही भीम में उनके दिव्य पिता की अथक शक्ति थी। कुश्ती और लड़ाई में कोई उनके पास फटक नहीं सकता था और वे आसानी से कितने भी कौरवों के हमलों को रोक सकते थे। लड़कपन के मजाक में वे अक्सर उन पर मजाक करते थे। जब वे क्रोधित होते थे और व्यर्थ में बदला लेने की कोशिश करते थे तो हंसते थे। विशेष रूप से दुर्योधन को भीम की हरकतें और शक्ति असहनीय लगती थीं। अंधे राजा के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते दुर्योधन को कुरु वंश में सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिली थी। कुरु के बुजुर्गों ने उन्हें भावी विश्व सम्राट मानकर सावधानी से पाला पोसा और राजकीय कलाओं में प्रशिक्षित किया था। उनके जन्म के समय देखे गए अपशकुनों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों ने उन्हें विशेष रूप से नैतिक संहिता सिखाने का ध्यान रखा था। राजकुमार शस्त्र विद्या और राजनीति के सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली और सक्षम थे और जन्म से ही राजमहल में आकर्षण का केंद्र रहने के आदी थे। हालांकि जब पांडव आए तो ये सब बदल गया। पांडु के पुत्र कोमल, विनम्र और अपने बुजुर्गों के प्रति समर्पित थे। वे जल्द ही भीम, विदुर और अन्य वरिष्ठ कुरुजनों के प्रिय बन गए। उनका व्यवहार दुर्योधन और उसके भाइयों के व्यवहार से एक स्वागत योग्य बदलाव था, जो आत्मकेंद्रित और अहंकारी थे और अक्सर काफी घमंडी भी थे। दुर्योधन जल्द ही अपने 5 चचेरे भाइयों से ईर्ष्या करने लगा। जब उसने भीम की शरारतें देखी तो उसकी ईर्ष्या तेल से जलती आग की तरह बढ़ गई। भीम के हाथों एक और दिन अपमानित होने के बाद दुर्योधन को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। उसने 100 कौरवों में अगले सबसे बड़े दुशासन से बात की। प्रिय भाई, यह भीम हमारी आंखों में लगातार कांटा बना हुआ है। वह हम 100 को एक साथ चुनौती देता है और हमें तिनके की तरह उछालता है। हम किसी भी चीज में उससे बेहतर नहीं हो सकते। क्यों, यहाँ तक कि खाने में भी वह हम 20 के बराबर खाकर हमें नीचा दिखाता है। उसके अहंकार को रोकने के लिए कुछ करना होगा। दुर्योधन जब बोल रहा था तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके इरादे क्रूर थे। राजकुमार बुरे कर्मों की ओर झुका हुआ था और उसे उसके मामा शकुनी ने उकसाया था, जो हस्तिनापुर में रहने लगा था। गांधार के राजकुमार को भीष्म के फैसले से ठेस पहुंची थी कि उनकी बहन को पांडु के बजाय अंधे धृतराष्ट्र को दिया जाए। अब वह बदला लेना चाहता था। उसने भीष्म के विरुद्ध बदला लेने का रास्ता खोजने के लिए दरबार के षड्यंत्रों में खुद को शामिल कर लिया। पांडवों को दुख पहुंचाना, जो जाहिर से बात है भीष्म को प्रिय थे, एक अच्छा तरीका था और निश्चित रूप से वह साथ ही अपनी बहन के बेटों के काम को भी आगे बढ़ा रहा था। दुर्योधन एक इच्छुक भागीदार था। लड़के ने अपने षड्यंत्रकारी मामा को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा। जब दुर्योधन भीम की शिकायत करते हुए उसके पास आया तो उसे पांडव लड़के के साथ कुछ भयानक करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। दुर्योधन ने दुशासन को अपनी जघन्य योजना बताई। कल मैं भीम को जहर से भरा एक विशाल भोज खिलाऊंगा। खाने के बाद जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में फेंक दूंगा। भीम के चले जाने पर बाकी भाई असहाय हो जाएंगे। हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं। इस प्रकार सिंहासन पर मेरा दावा अविवादित रहेगा। दुशासन ने सहमति में मुस्कुराया। उसे भी भीम का व्यवहार असहनीय लगा और दुर्योधन की तरह पांडवों के आने के बाद कुरु वंश में उसका अपना रुतबा भी कम हो गया था। उसने अपने भाई के गले में हाथ डाला और दोनों हंसते हुए जंगल के रास्ते से वापस अपने महल की ओर चल दिए। अगली सुबह दुर्योधन ने सुझाव दिया कि सभी राजकुमार जल क्रीड़ा के लिए नदी पर जाएं। जल्द ही वे अपने चमकते हुए रथों पर सवार हो गए, जो शहरों जैसे दिखते थे, और उनके बड़े बड़े पहिए गरजते बादलों की तरह गड़गड़ाहट करते हुए धूल के बादल उड़ाते हुए निकल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर शक्तिशाली युवकों ने अपने रथों से उतरकर हंसते और मजाक करते हुए धृतराष्ट्र द्वारा उनके लिए बनाए गए बड़े विहार गृह में प्रवेश किया। वो सफेद संगमरमर से बना एक सुंदर महल था, जो 7 मंजिला ऊंचा था। उसकी छत पर लगे लंबे सुनहरे झंडों से कई रंग के पताके फहरा रहे थे। उसमें हर तरह की विलासिता प्रदान करने वाले दर्जनों कमरे थे।
प्रत्येक कमरे को टैपेस्ट्री, उत्तम चित्रों और हाथी दांत और मूंगा के साजो सामान से सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, जो रत्नों से जड़े हुए थे और सुनहरे गद्दों से ढके थे। शाही संगीतकार और नर्तक राजकुमारों के मनोरंजन के लिए तैयार खड़े थे और राजा के चुने हुए अंगरक्षकों की 100 की टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए तैयार खड़ी थी। अंदर आने के बाद दुर्योधन ने सभी को उस महान भोज का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया जो उसने उनके लिए आयोजित किया था। वह उन्हें हवेली से होते हुए केंद्रीय बगीचों में ले गया। लड़कों ने लाल और नीले कमलों से भरे बड़े तालाबों को देखकर खुशी महसूस की, जो नरम हरी भरी घास के किनारों से घिरे हुए थे। स्फटिक जलप्रपातों से खनखनाहट की आवाज आ रही थी, जो चमकीले रंग के विदेशी पक्षियों के गायन के साथ मिल रही थी। असंख्य फूलों की मादक सुगंध हवा में भर गई थी। घास पर उत्तम गद्दे पंक्तियों में लगाए गए थे और कई सेवक भोज परोसने के लिए खड़े थे। दुर्योधन ने भीम के बगल वाली सीट चुनी। फिर उसने सेवकों को भोजन लाने का आदेश दिया। पकवान अद्वितीय थे। दुर्योधन ने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लाए गए भोजन में जहर मिलाया था। फिर उसने प्यार का नाटक करते हुए वह प्लेट भीम को भेंट की और अपने ही हाथों से उन्हें खिलाया। भोले भाले भीम को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी सामान्य मात्रा में भोजन किया। जैसे ही भीम ने जहरीले केक, पाई, क्रीम, पेय और अन्य व्यंजन भूख से निगले, दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश हुआ। जब भोज समाप्त हो गया तो दुर्योधन ने सुझाव दिया कि वे सभी खेलने के लिए नदी पर जाएं। लड़के बड़े उल्लास के साथ नदी की ओर दौड़े। वे कुश्ती लड़े और जमीन पर लोटपोट हुए। एक दूसरे को नदी के साफ नीले पानी में फेंकते रहे। हमेशा की तरह भीम सबसे ऊर्जावान थे। जहर का उन पर कोई असर होता नहीं दिख रहा था। राजकुमार, जो अपने साथियों से एक सिर ऊंचा खड़ा था, एक अद्वितीय पहलवान था। जो भी उसके पास आया, उसने खुद को जल्दी से हवा में उछलते हुए और पानी में गिरते हुए पाया। भीम फिर गोता लगाते और अपने हाथों को फेंक कर बड़ी लहरें बनाते। तब अन्य राजकुमारों को चंचल भीम ने पानी में डुबो दिया। देर शाम को लड़के थकने लगे। वे पानी से बाहर निकले और सोने के गहनों से सजे सफेद वस्त्र पहने। फिर वे रात बिताने के लिए थके हारे हवेली की ओर चल दिए। भीम ने 100 पुरुषों को मारने जितना जहर खाया था, लेकिन शाम तक पवन देवता के पुत्र को उसका असर महसूस नहीं हुआ। रात होते ही उन्हें इतनी नींद आने लगी कि उन्होंने नदी के किनारे लेटकर आराम करने का फैसला किया। धीरे धीरे वे गहरी नींद में चले गए। जब अन्य राजकुमार हवेली में चले गए तो दुर्योधन को अपना अवसर मिला। दुशासन के साथ मिलकर उसने भीम के हाथों और पैरों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। चोरी छिपे चारों ओर देखते हुए भाइयों ने बेहोश राजकुमार को जल्दी से नदी में लुढ़का दिया। भीम नदी के तल में डूब गए और पानी के नीचे की धाराओं द्वारा ले जाए गए। दिव्य सर्प प्राणियों, नागों का स्वर्गीय निवास गंगा के माध्यम से पहुंचा जा सकता था और भीम एक रहस्यमयी मार्ग से सीधे उनके बीच बह गए। तुरंत ही सांपों ने अचानक उनके बीच आए मानव को काटना शुरू कर दिया। उनके विषैले जहर ने दुर्योधन द्वारा दिए गए पौधे के जहर का प्रतिविष साबित हुआ। जैसे ही जहर का असर कम हुआ, भीम धीरे धीरे होश में आने लगे। वह एक अजीब नदी के किनारे जागे, जिसके चारों ओर दांत निकाले बड़े सांप थे। भीम ने अपने हाथ पैरों को बांधने वाली रस्सियों को तोड़ दिया। उन्होंने सांपों को उठाया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कुछ को अपने पैरों से जमीन में दबा दिया और दूसरों को दूर फेंक दिया। उन्हें दर्जनों सांपों को बेहोश करते देखकर बाकी डर कर भाग गए। नाग जल्दी से अपने राजा वासुकी के पास गए। डरते हुए आवाजों में उन्होंने कहा, हे राजा, एक इंसान बंधा हुआ हमारे बीच गिर गया। शायद उसे जहर दिया गया था, क्योंकि वह बेहोश था। जब हमने उसे काटा तो उसे होश आ गया और उसने हम पर हावी हो गया। आपको तुरंत उसके पास जाना चाहिए। वासुकी ने मानव रूप धारण किया, अपने जवाहरातों से सजे सिंहासन से उठे और सुंदरता से अपने महल से बाहर निकले। एक नाग सरदार अर्क उनके साथ गए। अर्क बहुत पहले पृथ्वी पर मानव समाज में रहे थे। वह कुंती के परदादा थे और उन्होंने तुरंत भीम को अपने परपोते के रूप में पहचान लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया और राजकुमार को गले लगाया। यह देखकर वासुकी खुश हुए और अर्क से कहा,
हम इस लड़के की क्या सेवा कर सकते हैं? आइए हम उसे बहुतायत में रत्न और सोना दें। अर्क ने शक्तिशाली भीम को देखा और जवाब दिया, मुझे लगता है अगर हम उसे अपना रस पीने दें तो इस राजकुमार की सबसे अच्छी सेवा होगी। वासुकी सहमत हो गए। भीम को वापस अपने महल में लाकर उन्होंने उनके लिए अमृतमय रस के बर्तन लाने की व्यवस्था की। ये पेय स्वर्गीय जड़ी बूटियों से निकाला गया था और एक बर्तन पीने से भी एक आदमी स्थायी रूप से 1000 हाथियों की शक्ति और ओज से संपन्न हो जाएगा। नागों ने भीम के सामने कई बर्तन रखे और उन्हें पीने के लिए आमंत्रित किया। भीम पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए और जैसा कि वो हमेशा खाने या पीने से पहले करते थे, भगवान से प्रार्थना की। फिर उन्होंने रस के बड़े बर्तनों में से एक उठाया और एक ही घूंट में पी गए। नागों ने आश्चर्य से देखा जब भीम ने दिव्य अमृत के 8 बर्तन पी लिए, प्रत्येक एक ही घूंट में। उनमें से सबसे शक्तिशाली भी ऐसा कारनामा करने में सक्षम नहीं होता। जब भीम रस से संतुष्ट हो गए तो उन्हें फिर से नींद आने लगी। वासुकी ने उन्हें एक स्वर्गीय बिस्तर दिया और राजकुमार लेट गए। वो 8 दिनों तक गहरी नींद में रहे क्योंकि उनके शरीर ने रस को आत्मसात कर लिया। 9वें दिन वो जागे, खुद को अत्यधिक शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। नागों ने उन्हें बताया कि रस ने उन्हें 10,000 हाथियों की शक्ति दी थी। अब वो युद्ध में अजेय होंगे। वासुकी ने भीम को पास के मंदकिनी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए कहा। फिर नाग राजा द्वारा लाए गए वस्त्र पहने। उन्हें जल्दी से अपने घर लौटना चाहिए क्योंकि उनके रिश्तेदार उनके बारे में बहुत चिंतित थे। स्नान करने और नागों द्वारा प्रदान किए गए स्वर्गीय भोजन खाने के बाद सफेद रेशम और सोने के गहनों में सजे भीम को नदी तक ले जाया गया। वे भीम के साथ अंदर गए और कुछ ही पलों में वे उन्हें उसी जगह के पास पानी से बाहर ले आए जहां उन्हें धक्का दिया गया था। आश्चर्य से भरे भीम हस्तिनापुर की ओर भागे। शहर में कुंती ने अपने बेटों को भीम के बिना वापस आते देखा। अन्य राजकुमार आश्चर्यचकित थे कि वो पहले से ही वहां नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि वो उनसे आगे निकल गए होंगे। दुर्योधन और दुशासन ने चिंता का नाटक किया, लेकिन गुप्त रूप से वे खुश हुए भीम को मृत मानकर। पुण्यवान युधिष्ठिर मानते थे कि दूसरे भी उनके जितने ही ईमानदार हैं। कुछ भी संदेह न करते हुए उन्होंने अपनी मां से कहा, हमने भीम को बगीचों और हवेली में बहुत देर तक ढूंढा। हम जंगलों में गए और उन्हें पुकारा। आखिरकार हमने निष्कर्ष निकाला कि वो शायद पहले ही जा चुके होंगे। युधिष्ठिर डर गए, शायद भीम मारे गए थे। कुंती ने उनके डर को साझा किया और उन्होंने उनसे फिर से अपने भाइयों के साथ हवेली जाने और लापता भीम को खोजने के लिए कहा। जब उनके बेटे चले गए तो उन्होंने विदुर को बुलाया और कहा, हे बुद्धिमान, मैं भीम की सुरक्षा के लिए भयभीत हूं। वो दूसरों के साथ वापस नहीं आए। मैं अक्सर दुर्योधन की आंखों में एक बुराई देखती हूं। मैं जानती हूं कि वो भीम के प्रति द्वेष से भरा हुआ है। शायद उसने उसे मार डाला है। कुंती को उम्मीद थी कि विदुर उन्हें सांत्वना देंगे। उनके शब्द हमेशा गहराई से विचार किए गए और आरामदायक होते थे। विदुर ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने जवाब दिया, इस तरह मत सोचो है कोमल देवी। महान ऋषि व्यासदेव ने कहा है कि आपके बेटे दीर्घायु होंगे। उनके शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते और न ही वास्तव में उन देवताओं के शब्द जिन्होंने आपके बेटों के लिए एक महान भविष्य की भविष्यवाणी की है। फिर भी विदुर को दुर्योधन के जन्म के आसपास के अपशकुनों को याद था। उन्होंने कुंती को सावधान रहने की चेतावनी दी। बुरा राजकुमार कुछ भी कोशिश कर सकता था। 8 दिनों तक कुंती और उनके बेटों ने भीम के किसी भी समाचार का चिंता से इंतजार किया। फिर 9वें दिन की सुबह उन्होंने उन्हें दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। उनके सफेद रेशम हवा में लहरा रहे थे। वो सीधे कुंती के पास आए और उनके पैरों पर झुक गए। जैसे ही वो उठे, उनके प्रत्येक भाई ने उन्हें गले लगाया। खुशी के आंसू के साथ उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि वो कहां थे। भीम को उन परिस्थितियों के बारे में सब कुछ पता था जिनके कारण वो नदी में आए थे। जब उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा पाया था तो उन्हें ईर्ष्यालु दुर्योधन पर संदेह हुआ था। वासुकी ने उनके संदेह की पुष्टि की थी। नाग राजा अपनी दिव्य दृष्टि के कारण सब कुछ देख सकते थे। भीम ने अपने भाइयों को पूरी कहानी बताई कि वो नागलोक कैसे गए थे और उन्हें रस कैसे दिया गया था।
भाइयों को समझ आ गया कि भले ही कौरवों ने भीम की मौत की साजिश रची थी, लेकिन दैवीय व्यवस्था से वो सबसे भाग्यशाली बन गए थे। युधिष्ठिर अपने चचेरे भाइयों की दुश्मनी जानकर हैरान थे। उन्होंने स्थिति पर ध्यान से विचार किया। अगर उनके बुजुर्गों को पता चलता कि क्या हुआ है, तो राजकुमारों के बीच खुली दुश्मनी होगी। दुर्योधन निश्चित रूप से उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा। और पांडवों की स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और धृतराष्ट्र राजा थे। वो दुर्योधन और अपने अन्य बेटों पर जान छिड़कते थे और यह संभावना नहीं थी कि वो अपने भतीजों की रक्षा के लिए अपने ही बेटों के खिलाफ पक्ष लेंगे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को चुप रहने का आदेश दिया। उन्हें किसी को भी यह नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ था। हालांकि कुंती ने विदुर को विश्वास में लिया। उन्होंने उन्हें युधिष्ठिर के सुझाव का पालन करने की सलाह दी। इस प्रकार पांडवों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से वे सतर्क हो गए। हमेशा कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और दुःशासन पर नजर रखते थे। गांधारी के 100 पुत्रों के अलावा धृतराष्ट्र ने एक दासी से एक और पुत्र पैदा किया था, जिसने अपनी पत्नी के लंबे गर्भकाल के दौरान उनकी सेवा की थी। अपने सौतेले भाइयों के विपरीत इस लड़के युयुत्सु ने पांडवों के प्रति कोई ईर्ष्या या दुश्मनी महसूस नहीं की। एक दिन उसने चुपके से युधिष्ठिर को सूचित किया कि दुर्योधन, जो भीम को मारने की अपनी योजना के विफल होने से गहरा निराश था, ने फिर से भीम के विशाल भोजन में घातक धतूरा जहर की एक बड़ी मात्रा पका दी थी। भीम ने हंसकर खबर सुनी। नागों के स्वर्गीय अमृत पीने के कारण उन्हें दुर्योधन का कोई डर नहीं था। वो उसके सामने बैठ गए और खुशी खुशी जहरीले भोजन की पूरी मात्रा खा गए। दुर्योधन ये देखकर चकित रह गया कि भीम पर जरा भी असर नहीं हुआ है। उसने पांडव को खुली नफरत से घूर देखा। हालांकि कौरव राजकुमार पांडवों से घृणा करते थे। भीष्म और विदुर उनसे प्यार करते थे और 5 गुणी और कोमल राजकुमारों के साथ बहुत समय बिताते थे। जब से वे जंगल से आए थे, भीष्म उनके प्रति विशेष रूप से पितावत थे। उन्हें पांडु से स्नेह था। अब उन्हें पांडु के बेटों के लिए भी वही स्नेह महसूस हुआ। लड़कों ने उनके प्यार का प्रतिदान किया और विभिन्न तरीकों से उनकी सेवा की। पांडवों को उनके सैन्य शिक्षक कृपाचार्य का भी समर्थन प्राप्त था। कृपाचार्य एक ब्राह्मण के नेक दिमाग पुत्र थे, जिन्होंने योद्धाओं का पेशा अपनाया था। उन्होंने राजकुमारों को अपना इतिहास बताया। उनके पिता गौतम नामक एक ऋषि भयंकर तपस्या और शस्त्र अभ्यास में लगे हुए थे, जिसके लिए उन्हें लगाव था। गौतम की तपस्या और मार्शल कौशल इतने महान थे कि यहां तक कि इंद्र को भी डर था कि ऋषि शक्ति में उनसे आगे निकल सकते हैं और स्वर्ग में उनकी स्थिति को हड़प सकते हैं। इसलिए उस चिंतित देवता ने गौतम को उनकी तपस्या से भटकाने के लिए एक सुंदर अप्सरा, एक स्वर्गीय अप्सरा को भेजा। जब ऋषि ने अपने सामने अर्धनग्न अप्सरा को देखा, तो उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया और उनके शरीर से वीर्य गिर गया। ये झुंड में उतरा और उससे 2 बच्चे पैदा हुए। अप्सरा को देखने के बाद गौतम भाग गए, ये महसूस किए बिना कि उन्होंने चमत्कारिक ढंग से बच्चों को जन्म दिया है। उनके जाने के तुरंत बाद राजा के कुछ सैनिकों ने 2 शिशुओं को पाया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। कुछ समय बाद गौतम अपनी रहस्यमय शक्ति से सब कुछ समझकर शहर आए और राजा को बताया क्या हुआ था। ऋषि ने अपने बेटे को अपनी सभी सैन्य कलाएं सिखाईं और समय के साथ कृपाचार्य राजकुमारों के शिक्षक बन गए। भीष्म कृपाचार्य के शिक्षण से प्रसन्न थे। लड़के शस्त्र विद्या में अत्यधिक निपुण हो रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि वे स्वर्गीय हथियारों के रहस्य भी सीखें ताकि वे युद्ध में अद्वितीय हों। कृपाचार्य को यह ज्ञान नहीं था, इसलिए भीष्म राजकुमारों को सैन्य विज्ञान में और आगे ले जाने के लिए एक उपयुक्त शिक्षक की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जिन्हें भी देखा था, उनमें से किसी ने भी उन्हें राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य के रूप में प्रभावित नहीं किया था। फिर एक दिन लड़कों ने भीष्म के पास आकर एक अजीब कहानी सुनाई। वे जंगल में गेंद खेल रहे थे। गेंद एक गहरे सूखे कुएं में गिर गई और राजकुमार उसे वापस नहीं निकाल पाए। जब वे शर्मिंदगी में एक दूसरे को देखते हुए कुएं के पास खड़े थे, तो एक गहरा आदमी उनके पास आया। वो एक ब्राह्मण था जो कमजोर और गरीब दिख रहा था, लेकिन उसमें एक तेज चमक और चमकती आंखें थीं। राजकुमारों ने ब्राह्मण को घेर लिया और पूछा कि क्या वो उनकी मदद कर सकते हैं।
थोड़ा मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने कहा, योद्धाओं के रूप में तुम्हारे पराक्रम पर शर्म है। अगर तुम्हें खोई हुई गेंद को भी वापस नहीं निकाल सकते तो तुम्हारी शस्त्र कुशलता किस काम की? अगर तुम मुझे भोजन दोगे तो मैं गेंद के साथ साथ अपनी ये अंगूठी भी वापस निकाल दूंगा। फिर उसने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में फेंक दिया। युधिष्ठिर ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, अगर तुम गेंद और अंगूठी को वापस निकाल सकते हो तो कृपाचार्य की अनुमति से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा पूरे जीवन भर भरण पोषण हो। ब्राह्मण ने लंबी घास का एक मुट्ठी लिया और कहा, देखो, मैं इन घासों को हथियारों की शक्ति से कैसे भरता हूं। इनके साथ मैं गेंद को छेदूंगा और उसे सतह पर लाऊंगा। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और घासों को एक एक करके कुएं में फेंक दिया। पहले वाले ने गेंद को छेदा और प्रत्येक बाद वाले ब्लेड को उसने फेंका। वो एक लंबी श्रृंखला बनाने के लिए आखिरी वाले में अटक गया। ब्राह्मण ने फिर गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। राजकुमार हैरान थे। ये वास्तव में अद्भुत है, लेकिन अब हमें अपनी अंगूठी उठाते हुए देखो। ब्राह्मण ने राजकुमारों के धनुषों में से एक उधार लिया और कुएं में एक एकल नुकीला तीर चलाया। उसके साथ वो तीर के सिर पर फंसी हुई अंगूठी को ऊपर ले आया। राजकुमारों ने उसे घेर लिया और उससे अपनी पहचान बताने के लिए कहा। उन्होंने ऐसी कुशलता कभी नहीं देखी थी। ब्राह्मण ने उन्हें भीष्म के पास जाने और जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन करने के लिए कहा। वो उसकी पहचान जान जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा कि वो उनके वापस आने तक वहीं इंतजार करेगा। इस प्रकार लड़के दौड़कर शहर वापस आए और भीष्म को सब कुछ बताया। जब उन्होंने कहानी सुनी तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। निश्चित रूप से ये केवल द्रोण ही हो सकते थे, जो उनके अपने मार्शल शिक्षक परशुराम के शिष्य थे। भीष्म ने ऋषियों से द्रोण के बारे में बहुत कुछ सुना था। ये निश्चित रूप से दैवीय था। राजकुमारों को इससे बेहतर शिक्षक नहीं मिल सकता था। भीष्म लड़कों के साथ व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण को देखने गए, जैसा कि उन्हें संदेह था कि वो द्रोण ही थे। ये जानकर भीष्म ने तुरंत उन्हें एक शाही शिक्षक का पद प्रस्तावित किया। द्रोण ने स्वीकार किया और भीष्म के साथ हस्तिनापुर गए। जब वे शहर में वापस आ गए तो भीष्म ने द्रोण से सबको अपना इतिहास बताने के लिए कहा। द्रोण ने उत्सुक चेहरे वाले राजकुमारों को चारों ओर देखा। वे इस असामान्य ब्राह्मण के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। वो भारद्वाज के पुत्र थे, सर्वशक्तिमान ऋषि जो हजारों वर्षों तक गहरे जंगल में रहे थे और जो कुछ समय पहले आखिरकार स्वर्ग में आरोहण कर गए थे। हालांकि वो भी एक ब्राह्मण थे, द्रोण मार्शल आर्ट्स की ओर झुके हुए थे। अपने पिता के आश्रम में रहते हुए उन्होंने एक और शक्तिशाली ऋषि अग्निवेश से शस्त्रों का विज्ञान सीखा था। उन्हें महान परशुराम से स्वर्गीय हथियारों का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। हालांकि ऐसी महान शिक्षा होने के बावजूद द्रोण एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। वो मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। इस प्रकार वो राजकुमारों के शिक्षक के रूप में जुड़ने की उम्मीद में हस्तिनापुर जा रहे थे। भीष्म ने कहा, अपना निवास यहीं शहर में बनाओ। तुम कुरुओं के साथ हर विलासिता का आनंद लोगे। वास्तव में कुरु तुम्हारे आदेश पर हैं। जो भी धन, राज्य और अनुयायी हमारे वंश के हैं, वे भी तुम्हारे हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ये हमारा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आए हो। द्रोण को एक बड़ा, अच्छी तरह से सुसज्जित घर दिया गया, जिसमें हर आनंददायक चीज भरी हुई थी और जिसकी सेवा में कई सेवक थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ कुरुओं के बीच रहने के लिए हस्तिनापुर लाया और उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया। द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या के बारे में वो सब कुछ सिखाया जो वो जानते थे। लड़के रोज सुबह से शाम तक अभ्यास करते थे। जैसे ही उनके मार्शल स्कूल की खबर फैली, अन्य राज्यों के राजकुमार भी प्रसिद्ध द्रोण से सीखने के लिए आए। वृष्णि, अंधक और अन्य प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजवंशों ने अपने राजकुमारों को द्रोण के पास भेजा और उन्होंने उन सभी को अपने छात्रों के रूप में स्वीकार कर लिया। जल्द ही द्रोण के हजारों छात्र हो गए। सभी लड़कों में अर्जुन अपने सबकों में उत्कृष्ट थे। वो हमेशा द्रोण के पास रहते थे, किसी भी छोटे कौशल या अतिरिक्त सुझावों को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी क्षमता, गति, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प अन्य राजकुमारों द्वारा अद्वितीय थे। अर्जुन सर्वोपरि बन गए। द्रोण को लगा कि कोई भी उनके कौशल का मुकाबला नहीं कर सकता।
अपने स्वाभाविक पितृत्व स्नेह से बाहर द्रोण अपने खुद के बेटे अश्वत्थामा को भी अतिरिक्त सबक देना चाहते थे। उन्होंने सभी राजकुमारों को संकरे मुंह वाले पानी के बर्तन दिए और उन्हें नदी पर उन्हें भरने के लिए कहा, लेकिन अपने खुद के बेटे को उन्होंने एक चौड़े मुंह वाला बर्तन दिया ताकि वो पहले वापस आ सके और अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त कर सके। अर्जुन ने द्रोण के इरादों को महसूस किया और उन्होंने अपने बर्तन को एक स्वर्गीय जल हथियार से भर दिया और इस प्रकार अश्वत्थामा से पहले वापस आ गए। जब द्रोण ने अर्जुन का दृढ़ संकल्प देखा तो वो मुस्कुरा दिए। उनके गुरु से सीखने की उनकी इच्छा अद्वितीय थी। अर्जुन हमेशा द्रोण की सावधानी से पूजा करते थे और उनके हर आदेश पर ध्यान देते थे। अध्ययन और अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति के कारण वो द्रोण के पसंदीदा छात्र बन गए। एक बार अर्जुन रात में अपना भोजन कर रहे थे। अचानक दीपक बुझ गया। ये घोर अंधेरा था। अर्जुन ने खाना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि केवल आदत से ही वो भोजन को अपने मुंह में रख पा रहे थे, हालांकि वो अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते थे। फिर उन्होंने रात में अपने धनुष और तीरों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, अदृश्य लक्ष्यों पर निशाना साधते हुए। जब द्रोण ने ये समर्पण देखा तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर अद्वितीय बना दूंगा। कोई भी योद्धा तुम्हारा समान नहीं होगा। अपने स्वाभाविक पितृत्व स्नेह से बाहर द्रोण अपने खुद के बेटे अश्वत्थामा को भी अतिरिक्त सबक देना चाहते थे। उन्होंने सभी राजकुमारों को संकरे मुंह वाले पानी के बर्तन दिए और उन्हें नदी पर उन्हें भरने के लिए कहा, लेकिन अपने खुद के बेटे को उन्होंने एक चौड़े मुंह वाला बर्तन दिया ताकि वो पहले वापस आ सके और अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त कर सके। अर्जुन ने द्रोण के इरादों को महसूस किया और उन्होंने अपने बर्तन को एक स्वर्गीय जल हथियार से भर दिया और इस प्रकार अश्वत्थामा से पहले वापस आ गए। जब द्रोण ने अर्जुन का दृढ़ संकल्प देखा तो वो मुस्कुरा दिए। उनके गुरु से सीखने की उनकी इच्छा अद्वितीय थी। अर्जुन हमेशा द्रोण की सावधानी से पूजा करते थे और उनके हर आदेश पर ध्यान देते थे। अध्ययन और अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति के कारण वो द्रोण के पसंदीदा छात्र बन गए। एक बार अर्जुन रात में अपना भोजन कर रहे थे। अचानक दीपक बुझ गया। ये घोर अंधेरा था। अर्जुन ने खाना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि केवल आदत से ही वो भोजन को अपने मुंह में रख पा रहे थे, हालांकि वो अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते थे। फिर उन्होंने रात में अपने धनुष और तीरों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया, अदृश्य लक्ष्यों पर निशाना साधते हुए। जब द्रोण ने यह समर्पण देखा तो वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी पर अद्वितीय बना दूंगा। कोई भी योद्धा तुम्हारा समान नहीं होगा। द्रोण ने फिर अर्जुन को घोड़े पर, हाथी पर, रथों से और जमीन पर लड़ना सिखाया। उन्होंने उन्हें गदा, तलवारों, भालों, भाले और तीरों के साथ साथ कई अन्य प्रकार के हथियारों से लड़ने के सभी कौशल दिखाए। द्रोण ने उन्हें एक साथ लड़ रहे किसी भी संख्या के योद्धाओं का मुकाबला करना भी सिखाया। जैसा कि द्रोण ने वादा किया था, उनका कौशल जल्द ही पृथ्वी पर अद्वितीय हो गया। एक दिन निषाद जनजाति के जंगल में रहने वाले एक राजकुमार ने द्रोण से उन्हें सिखाने के लिए कहा। उसका नाम एकलव्य था। द्रोण ने जवाब दिया कि उनका स्कूल केवल राजाओं और राजकुमारों के लिए था। एकलव्य निराश होकर चला गया। मार्शल विज्ञान में महानता की तीव्र इच्छा रखते हुए उसने जंगल में अकेले अभ्यास किया। उसने द्रोण की एक प्रतिकृति बनाई और रोज उनकी पूजा की। उनसे शस्त्र विद्या में कौशल के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वो एक विशेषज्ञ धनुर्धर बन गया। एक बार जब वो अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा और उसे परेशान करने लगा। उसने तुरंत 7 तीर छोड़े, यहां तक कि कुत्ते को देखे बिना, और जानवर का मुंह बंद कर दिया। ऐसा हुआ कि अर्जुन और उनके भाई उस समय जंगल में थे और उन्होंने कुत्ते को देखा। उसका मुंह तीरों से बंद था। वे इस पर आश्चर्यचकित हुए और सोचा कि ऐसे कारनामे के लिए कौन जिम्मेदार था। जल्द ही वे एकलव्य के पास आए और गहरे रंग के निषाद को देखकर गंदगी से सना हुआ, उसके बाल उलझे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन था। उसने जवाब दिया, मैं निषादकों का एकलव्य हूं, द्रोण का एक शिष्य।
मैं सबसे अच्छा धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ इन जंगलों में अकेले अभ्यास करता हूं। अर्जुन को चिंता ने पकड़ लिया। ये लड़का खुद को द्रोण का शिष्य बता रहा था, हालांकि उसे उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ये सभी धार्मिक सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। कोई भी किसी गुरु का शिष्य होने का दावा नहीं कर सकता था जब तक उसे उस शिक्षक द्वारा स्वीकार न कर लिया गया हो। और एकलव्य ने अपने तथाकथित गुरु के आदेश की भी अवहेलना की थी। द्रोण ने एकलव्य से कहा था कि वो उनका छात्र नहीं हो सकता। निषाद में स्पष्ट रूप से द्रोण के प्रति कोई भक्ति नहीं थी। उनके समर्पण के बाहरी प्रदर्शन के बावजूद, क्योंकि उन्होंने द्रोण के आदेश को स्वीकार नहीं किया था, तो फिर उन्हें द्रोण के शिष्य के रूप में और लगभग उनके सबसे अच्छे के रूप में खुद को प्रस्तुत करने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? उनके कौशल अद्भुत थे, लेकिन वे अनाज्ञाकारिता से प्राप्त किए गए थे। अर्जुन तुरंत अपने गुरु के पास गए ताकि उन्हें सूचित कर सकें। द्रोण के चरणों में झुकने के बाद अर्जुन ने कहा, हे गुरु, मुझे गले लगाते हुए आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके सभी छात्रों में सबसे अच्छा होऊंगा। आपकी कृपा से यह सच हो गया है, लेकिन मैं देखता हूं कि आपका एक और शिष्य शक्तिशाली निषाद राजकुमार एकलव्य है, जिसके कौशल मेरे समान हैं। योद्धा जंगल में अकेले अभ्यास करता है, आपके पवित्र चरणों की पूजा करता है, क्या वो मेरे समान हो गया है? द्रोण तुरंत परेशान हो गए। उन्हें एकलव्य को खारिज करना याद आया और वो अर्जुन के संकेतों और चिंता को समझ सकते थे। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ अर्जुन, हम देखेंगे कि ये राजकुमार किस क्षमता का शिष्य है। वे तुरंत अर्जुन के साथ जंगलों में गए। जब एकलव्य ने उन्हें आते देखा तो वो जमीन पर गिर गया और द्रोण के चरणों को छुआ। फिर वो हाथ जोड़कर द्रोण के सामने खड़ा हो गया। मेरे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे आदेश दें, जैसे आप चाहते हैं। द्रोण ने आश्चर्य से एकलव्य और पास में अपनी खुद की प्रतिकृति को देखा। उन्हें वो दिन याद आया जब जंगल का राजकुमार उनके पास आया था और उसे दूर भेज दिया गया था। द्रोण क्रोधित थे कि वो अब उनका छात्र होने का दावा कर रहा था। कुरु शिक्षक ने एकलव्य को कोई मार्शल कौशल देने की इच्छा नहीं की थी। आमतौर पर निचली जाति के आदिवासी लोगों में राजसी के गुणी गुणों की कमी होती थी और वे वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे। एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को महान मार्शल शक्ति देना खतरनाक हो सकता था। द्रोण विशेष रूप से एकलव्य के बारे में चिंतित थे, क्योंकि निषाद जनजाति कुरु के गुणी शासन के साथ सहयोग नहीं करती थी। द्रोण अपने स्कूल में किसी भी राजकुमार को स्वीकार नहीं करते थे यदि वे कुरुओं के विरोधी जातियों से संबंधित थे। द्रोण कुछ देर सोचते रहे। एकलव्य का उनका पहला मूल्यांकन स्पष्ट रूप से सही था। निषाद ने झूठा ढंग से खुद को उनका शिष्य बताकर पुण्य की कमी दिखाई थी। स्पष्ट रूप से वो केवल प्रसिद्ध शिक्षक के छात्र के रूप में महान होना चाहता था, लेकिन वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था। थोड़ा मुस्कुराते हुए द्रोण ने निषाद से कहा, ओ वीर, अगर तुम वास्तव में मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ दक्षिणा देनी होगी। शिष्य को अपने गुरु को कुछ भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपना दाहिना अंगूठा देने के लिए कहता हूं। द्रोण जानते थे कि ये एकलव्य से बहुत कुछ मांग रहा था। उनके अंगूठे के नुकसान से उनकी धनुर्विद्या में कौशल बाधित होगा, लेकिन अगर वो शिष्य के रूप में जाना चाहता था तो उसे दक्षिणा देनी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बेईमान साधनों से अपने शिक्षक को खुश नहीं कर सकता और पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। एकलव्य का अंगूठा लेकर वो कुरुओं के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी धमकी को भी हटा रहे थे। एकलव्य ने तुरंत द्रोण के पहले आदेश का पालन किया। राजकुमार अपने गुरु को दक्षिणा देने में विफल होने के लिए दोषी नहीं माना जाना चाहता था और वो जानता था कि अगर उसने द्रोण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो उसका सारा ज्ञान और कौशल रद्द हो जाएगा। कम से कम हिचकिचाहट के बिना उसने अपना अंगूठा काट दिया और उसे द्रोण को सौंप दिया। द्रोण ने अंगूठा लिया और राजकुमार को धन्यवाद दिया। अपना हाथ आशीर्वाद में उठाते हुए वो तेजी से चले गए, जिसके बाद एक राहत महसूस कर रहा अर्जुन भी था। अपने फर्म कार्य के साथ द्रोण ने स्पष्ट रूप से धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखा था।
तो दोस्तों, ये थी दुर्योधन की पहली साजिश की कहानी, जो भीम की शक्ति और दैवीय कृपा के सामने विफल हो गई। महाभारत की ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्ते।